दुरूद पाक पढ़ के मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल नमाज में मकरूहात का बयान चल रहा है। मसला ये है कि इमाम बुलंद जगह पर खड़ा हो और मुक्तदी नीची जगह पर खड़े हों, तो क्या ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी? जवाब यह है कि इमाम का बुलंदी पर खड़ा होना और मुक्तदियों का नीचे होना, यह देखा जाएगा कि इमाम कितनी ऊंची जगह पर खड़ा है। अगर वो कम ऊंची जगह है तब ऐसी सूरत में कराहत फिर भी रहेगी, लेकिन कराहत तंज़ीही रहेगी। ऐसी नमाज का लौटाना वाजिब नहीं होगा। लेकिन देखने में यह लगता है कि नहीं बहुत ऊंची जगह है, तब ऐसी सूरत में ऐसी नमाज का लौटाना वाजिब होगा, क्योंकि मुक्तदी और इमाम दोनों का बिल्कुल लेवल पर खड़े होना है। अगर इमाम ऊंची जगह पर हुआ तब ऐसी सूरत में नमाज मकरूह होगी। ये मसला इसलिए बताया कि बाज़ जगहों पर जो मेहराब होती है, वो मेहराब का जो पत्थर होता है वो डबल लगा देते हैं, और लगाने वालों की नीयत ये होती है कि भाई इमाम साहब बुलंद हैं, मुसल्ला बुलंद है तो जगह भी बुलंद हो रहा, ख्याल फासिद कर लेते हैं। तब ऐसी सूरत में नमाज के लिए जगह बिल्कुल बराबर रखी जाएगी और वो ऊंची करना ये मकरूह है। दूसरा मसला यह है कि चलिए इमाम साहब नीचे हैं, मुक्तदियों की सफ़ें ऊंची कर दी, या ऐसी जगह है, तब ऐसी सूरत में नमाज का क्या हुक्म है? तब भी मसला यह है कि इमाम नीचे और मुक्तदी बुलंद जगह पर हों, यह भी मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। कराहत फिर भी है, लेकिन मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। अब इस जगह पर एक मसला वो ज़हन नशी रखें, वो ये कि कोई जगह ऐसी है कि जहां पर सफर में थे, जमात करने का मौका आ गया, जगह ऊंची नीची है, ऊंची नीची जगह है। और जब ऊंची नीची जगह है तो वहां पर तो जमीन बराबर ही नहीं है, और ऐसी इतनी इस्तिवार बराबर जगह नहीं है कि जहां पर पूरी जमात के लोग एक साथ आ सकें। एक जगह ऊंची है थोड़ी, फिर नीची है, फिर ऊंची है, फिर नीची है। तब ऐसी सूरत में क्या करें? तब अगर ऐसी कोई जगह है तब ऐसी सूरत में वो माजूर के हुक्म में है, और अगर इस्तिवार बराबर ज़मीन नहीं मिली और फिर वही मिल रही है, जमात का टाइम निकला जा रहा है, फिर वहीं पर नमाज पढ़ने फिर ये हुक्म नहीं होगा। काबे मुअज्जमा की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह है। काबे की छत पर, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। काबे की छत पर कोई जाकर के सोचे नमाज पढ़ लूं, तो ऐसी सूरत में आज के दौर में तो चढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मसला यह है कि नमाज पढ़ना मकरूह है, और मस्जिद की छत पर भी नमाज पढ़ना मकरूह है। आप कहेंगे अजीब मसला है, मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह है, यहाँ तो 3 मंजिल बनी हुई है और पूरे हर जगह बनी हुई है। तो यहाँ पर मस्जिद ये वाली नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी, इसमें लिखा हुआ नहीं है नबवी, सिर्फ मस्जिद लिखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि आलिम ही जो है मसले बताए और आलिम ही किताब को पढ़े। अब उर्दू पढ़ने वाला अगर मसला पढ़ेगा तो वो आलिमों से लड़ जाएगा कि मियाँ तुम बड़े आए, मैंने फला किताब के अंदर पढ़ा था। लड़ेगा नहीं लड़ेगा, मस्जिद के नाम पर नमाज पढ़ो, यहाँ तक कि जहालत की हद कर देगा। तो खाली उर्दू पढ़ने वाले जो होते हैं वो उल्टे सीधे मसले बताते हैं और आवाम में अपने आप को मुफ्ती आज़म बनते हैं। हालांकि इन मसाइल को समझने के लिए 10-11 साल की मदरसे की दाल खा करके मेहनत करना जरूरी होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट किसी ने उर्दू पढ़ी और जो है मसले बताने। बैकग्राउंड में जो मेहनत होती है ना, रातों को जाग जाग करके किताबें पढ़ना, तब जाकर के ये उर्दू समझ में आती है। क्यों मस्जिद नबी पर क्यों? उसकी वजह यह है कि ये ताज़ीम से हट जाना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है उस मस्जिद को, तो ताज़ीम के पेश नज़र उस मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह है। बाकी
जहां मस्जिद होती है, मस्जिद की जगह जहां पर होती है, तो जितनी भी आसमान तक बुलंद जगह होती है, चाहे वहां मस्जिद बनी हो या ना बनी हो, वो आसमान तक मस्जिद ही रहती है। ये जो 3 मंजिल है ना, इसके ऊपर जितनी भी आसमान तक जगह है, वो सब मस्जिद के हुक्म में आती है, सब मस्जिद के हुक्म में आती है। इसलिए कहा जाता है मस्जिद की छत पर भी चप्पल ले जाना मना है। जिस तरह अंदर की मस्जिद की ताजीम जरूरी होती है, इसलिए ऊपर की मस्जिद की भी ताजीम जरूरी होती है। ऊपर तक मस्जिद रहती है, अर्श आजम तक मस्जिद होती है। चौथा मसला यह है कि नमाज के दरमियान कोई मस्जिद के लिए अपनी खास जगह मुतय्यन कर ले कि मैं नमाज जो है मेरी इसी साइड में होगी, और अगर कोई उसकी जगह पर बैठ जाए तो लड़ जाए कि मेरी जगह क्यों ले लिया आपने। एक ही जगह खास कर ले मस्जिद के अंदर, और उसी मुतय्यन जगह पर जो है वो नमाज पढ़े, तब ऐसी सूरत में मसले शरीय है कि एक खास जगह पर मुतय्यन करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है, नमाज मकरूह होगी ऐसी सूरत में। आप इससे एक चीज का अंदाजा और लगाएं, इस्लाम ने ऊंच नीच को खत्म किया है। इस्लाम ने इबादत का जब मामला आया है ना, तो अमीरी गरीबी नहीं देखी है। अगर मस्जिदों के अंदर मुसल्ले खरीद करके अपनी जगह की बात होती ना, तो गरीब को जगह उस रोड के बाहर भी नहीं मिलती। गलत कह रहा हूं मैं? गरीब नमाज पढ़ने से माजूर हो जाते बेचारे, उन्हें जगह नहीं मिलती। लोग पैसे के बलबूते पर अपनी जगह खरीद लेते, नमाज जुमा में उस वक्त आते जब इमाम अल्लाह अकबर कहता, और उनकी जगह तो मुतय्यन थी, कोई ले नहीं सकता था। लेकिन इस्लाम ने अल्लाह के घर में बिल्कुल ये एंट्री बंद कर दी कि अल्लाह के घर में जिसे लगाना है वो लगाए। अगर कोई गरीब पास में है तो गरीब के पास में ही कांधे से कांधा मिला करके नमाज पढ़ने का हो। फलसफा ही मिटा दिया अमीरी गरीबी का, अनानियत ही खत्म कर दी। यहां जो खड़े एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम जैसा पाकीज़ा मज़हब आपको कहीं नहीं मिल सकता। वरना एक एग्जाम्पल दे दूं मैं, आप देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए एग्जाम्पल के तरीके पर। ऐसे हैं कुछ जगहों पर कि जहां पर उन्हीं के बिरादरियों को लोगों के जाने की इजाजत नहीं है, अशुद्ध हो जाती है उनकी पवित्र जगह उनके कहने के मुताबिक, कि अगर वो चला जाए, यहां तक कि उसमें जाने की वो नहीं है। और ऐसे बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूं, लेकिन उसके ज़िम्न में अपने इस्लाम को देखूं। अपने इस्लाम के अंदर कलमा पढ़ने वाला है ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि उसको मस्जिद में आने से रोक सके, अगर वो ईमान वाला है तब। मस्जिद के अंदर कोई वो नहीं है, कलमा पढ़ने वाला है, मुसलमान है, मस्जिद के दरवाजे हर एक के लिए खुले। नमाजी के सामने आग जलती हुई हो तो नमाज पढ़ना मकरूह है। तो जलती हुई आग के नमाज पढ़ रहा है, सामने जो है आग जल रही है। मस्जिदों में तो कोई मसला नहीं होता है, लेकिन घर में लेडीज नमाज पढ़ रही है, चूल्हा जलता होता है, तो बचना चाहिए, क्योंकि आग की लोग पूजा करते हैं। अगर आपको आग के सामने नमाज पढ़ते हुए देखेंगे तो कहेंगे कि देखो जैसे हम आग को पूछते हैं, ये भी आग को पूछ रहे हैं। इसलिए इस्लाम ने दरवाजा ही बंद कर दिया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं है। ऐसी चीज से भी बचा जाएगा जहां वहम पैदा होता है कि हाँ, इससे जो है लोग ये न समझने लगे कि नमाज जो है ये आग के सामने पेशानी झुका रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान नशी रखिए, आपने कभी गौर फिक्र नहीं किया होगा कि जो सूरज निकलने का बाद के 20 मिनट है, उनमें नमाज पढ़ना मना क्यों है? पता है किसी को क्यों है मना? ये तो पता है कि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद हमें नमाज नहीं पढ़ना है, मना क्यों है? सूरज को पूजते हैं लोग जब निकलता है तो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा बंद कर दिया कि जिस वक्त सूरज निकलता है तो उस वक्त नमाज ही नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि वहां पर कहीं लोग ये ना समझ लें कि देखो हम तो ऐसे कर करके
सूरज को पूजते हैं और ये ऐसा कर करके पूज रहे हैं।